गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि हसीना तो एक होती है, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप सब मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको उस हसीना के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि हल्द्वानी में कुछ दिन पहले घटना हुई थी। तो आज की ये जो कहानी है हल्द्वानी के नैनीताल की ही है। वहाँ एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था माही आर्या उर्फ डोली। वह अपने परिवार वालों के साथ साथ अपने ससुराल वालों से भी दूर रहा करती थी और लोगों को बताती थी कि वह शादीशुदा नहीं है। लेकिन उसकी शादी जो है नैनीताल के पूर्व सभासद के बेटे से हो रखी थी। कुछ कारण थे जिसके कारण वह उनसे भी अलग रहा करती थी और उसने अपना जो नया मकान है वह नैनीताल में एक जगह है गोरा पड़ाव ट्रांसपोर्ट नगर में, वहीं पे उसने एक नया मकान ले रखा था। उसने अपने मकान पर एक नौकरानी भी रख रखा था जिसका नाम था उषा देवी। उषा देवी जो है वह पूरे घर की देखभाल करती थी, पूरे घर का काम किया करती थी और अक्सर उनके घर पर जो है देर रात तक पार्टियां चलती रहती थी और उसके घर के बाहर में लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी और वह अक्सर देर रात को उस गाड़ी पर बैठकर कहीं भी जाती थी। और ये सब चीज़ें जो उनके जो पड़ोसी है उनको अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण वे सब जो है माही आर्या से बात नहीं करते थे। माही आर्या के घर पर अक्सर देर रात तक पार्टी चला करती थी और उस पार्टी में उस शहर के बड़े बड़े रसूखदार जो है वो शामिल हुआ करते थे। और एक दिन की बात है, तारीख थी 14 जुलाई 2023। माही अपने घर पर पार्टी रखती है और उस पार्टी में शामिल होती है नौकरानी उषा देवी, उसका पति राम अवतार और जो माही आर्या है उसका एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है दीप कांडपाल और एक कारोबारी होता है, बहुत बड़ा कारोबारी जिसका नाम था अंकित चौहान। अंकित चौहान की बात करें तो वह बहुत बड़ा कारोबारी होता है और वह रामबाग कॉलोनी का रहने वाला होता है और उसकी जो माही के साथ जो दोस्ती हुई थी उसे किसी दोस्त के कारण हुई। वाली रात जो माही जो है अंकित को यह बोलकर बुलाती है कि उसका आज जन्मदिन है और उसको उसके जन्मदिन पर आना पड़ेगा। तो यह सुनकर जो अंकित है वह उसके पास तैयार होकर आता है, क्योंकि अंकित उसको चाहने लगता था। तो जब अंकित आता है तो उसमें कुछ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा भीग जाता है। तो उसके बाद उसके आने के बाद जो है पार्टी शुरू होती है। पार्टी शुरू होने के बाद जो माही जो है उसके जो ड्रिंक में नींद की गोली मिला देती है। जब अंकित वह ड्रिंक पीता है उसके बाद उसे कुछ अजीब सा नशा सा आने लगता है, उसे नींद आने लगती है। जब उसे नींद आती है तो वह सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद जब वह पूरी तरह से सो जाता है तो उस घर पर जितने भी लोग मौजूद थे वे उसके ऊपर कंबल से ढकते हैं और ढकने के बाद चारों ओर से दबाते हैं। उसके बाद में जो है उस घर पर और एक इंसान मौजूद होता है जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ की बात करें तो रामनाथ जो है वह घर घर जाकर मांग कर खाने का काम करता था और वह साथ ही साथ सांप पकड़ने का भी काम किया करता था। तो उस रात वह भी उसी घर पे घर के किसी कोने पर छिपा हुआ था। तब उस समय जब सारे लोग उसे कंबल से ढकते हैं और दबाते हैं तब जो है रामनाथ को आवाज़ देकर बुलाया जाता है। तब रामनाथ जो उसने सांप पकड़ रखा था उसे लेकर आता है और जो है अंकित चौहान के पाँव पे 2 बार डंक मरवाता है। जब अंकित चौहान के पाँव पे 2 बार डंक लगता है तो वह छटपटाने लगता है। तो जब वह छटपटाता है तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाता है, जिससे उसके शरीर पर जो है जहर जल्दी काम कर जाता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जब अंकित चौहान की मौत हो जाती है तब बारी आती है कि उसकी जो है लाश है उसको ठिकाना कैसे लगाया जाए। तब उसके लाश को उसी के कार पर बिठाकर क्या होता है कि भुजा घाट एक जगह है, वहाँ एक बहुत बड़ा खाई है। वे सोचते हैं कि वहाँ ले जाकर फेंक देंगे, खाई से नीचे गिरा देंगे ताकि दुर्घटना साबित हो। लेकिन वहाँ कुछ लोग मौजूद होने के कारण उनका ये प्लान फेल हो जाता है और अंकित को वापस उसी गाड़ी पर रखकर वहाँ से वे चले जाते हैं और गोला बाईपास रोड में एक जगह है 3 पानी, वहाँ पर उसके कार सहित उसके बॉडी को छोड़कर सारे अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। उषा और उसका पति जो है वह बंगाल भाग जाते हैं और रमेश नाथ जो है वह अपना
शहर यूपी भाग जाता है और जो माही और उसका पति दीप कांडपाल जो है वह दिल्ली शहर की ओर भाग जाते हैं। महीने बीतने के बाद रमेश जो है कमाने खाने के लिए वापस उसी शहर में आता है। तब तक पुलिस सभी के बारे में जानकारी हासिल कर चुकी होती है। जैसे ही रमेश आता है पुलिस उसे दबोच लेती है और गिरफ्तार करके उसे थाने ले जाती है और थाने ले जाकर उसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वह बताता है कि जो अंकित की जो हत्या है हम सभी ने मिलकर किया है और वह सभी के नाम एक एक करके बता देता है। उसके बाद उस रमेश के जो बयान के तौर पर नौकरानी और उसका पति का कॉल ट्रेस किया जाता है। जब उसका कॉल ट्रेस किया जाता है तो उनका जो कॉल है वह मालदा टाउन में मिलता है। जब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों मालदा टाउन में हैं तो पुलिस वहां जाती है और वहां से उनको गिरफ्तार करके वापस हल्द्वानी नैनीताल लेकर आती है और उनसे पूछताछ करती है। जब उनसे पूछताछ करती है तब वे बताते हैं कि जो माही और उनका जो बॉयफ्रेंड है वह दिल्ली की ओर भागे थे। अब पुलिस जो है माही आर्या और उसके बॉयफ्रेंड के पीछे लग जाती है और उनके तलाश में पता नहीं कितने शहर छान मारती है, फिर भी उनका पता नहीं चलता है। थक हार कर क्या करती है पुलिस, उनके ऊपर 25-25 हज़ार का जुर्माना लगा देती है। उसके बाद जुर्माना लगने के बाद उनको रुद्रपुर एक जगह है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाता है और उनसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने पर माही आर्या जो है पुलिस को पूरा जो कहानी है वो बता देती है। उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट में जो जज है उनको सज़ा देती है और अभी ये सारे लोग अपने अपने सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और जो मेरे चैनल को है सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए कहानी के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।